अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हाल ही में तुर्की में जो शदीद तरीन ज़ल्ज़ला आ गया, जिसकी वजह से कई सारी जानें तलफ हुई, जानो माल का काफी नुकसान हो गया। यह अनुमान लगाया जा सकता है जो हाल ही में तुर्की में जो ज़ल्ज़ला आ गया, इसकी वजह से तुर्की सैकड़ों साल पीछे हो गया है। अब अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वक्तन फवक्तन बाज दफा, ये आज ही की बात नहीं है, इससे पहले भी जो माहिरीन ज़ल्ज़ला होते हैं, जो जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स, उनकी हलचल या उनकी एक्टिविटी, या जो दुनिया में जो सिस्मिक जोन 4-5 वाले इलाके होते हैं, खुसूसन उन पर तहकीक करते हैं, स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, उस पर काम करते हैं। तो ऐसे ही माहिरीन ज़ल्ज़ला ने कई बार, आज ने इससे पहले भी जो है कहा है, ऐसी खबरें जो है गर्दिश में रही है पहले भी, कि जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त शदीद तरीन ज़ल्ज़ला किसी भी वक्त आ सकता है। तो नाज़रीन, ये तो पहले ही तय है, जम्मू कश्मीर भी सिस्मिक जोन 4-5 वाला इलाका माना जाता है, मतलब यहां भी किसी भी वक्त शदीद तरीन ज़ल्ज़ला आ सकता है। मतलब काफी संवेदनशील, सेंसिटिव, हसास इलाका है ये ज़ल्ज़लों के हवाले से। तो नाज़रीन, अगर हम आम फहम में भी अगर हम सोचे, इसमें ज्यादा गोतज़न होने की जरूरत नहीं। जो ये हिमालयन रेंज है, या जो कश्मीर में चारों तरफ पहाड़ खड़े हैं, ये पहाड़ कैसे वजूद में आ गए हैं? जाहिर सी बात है, जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की ये हरकत, ये हलचल, ये एक्टिविटी किसी जमाने में जो रही है, इसी की वजह से रफ्ता रफ्ता ये पहाड़ वजूद में आ गए हैं। तो एक आम फहम में हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर पहाड़ होते हैं वहां पर ज़ल्ज़ले आने का पूरा पूरा चांस रहता है नाज़रीन। लेकिन साइंस इस बारे में अभी उतनी सक्षम नहीं है कि वो ये बता सके कि फलानी टाइम ज़ल्ज़ला आ सकता है। इसका कोई टाइम फ्रेम, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया जा सकता। साइंस ना ही कोई ऐसा आला कोई दरियाफ्त हुआ है जो ये बता सके कि ज़ल्ज़ला फिस्तानी टाइम आ सकता है। इसमें टाइम लग सकता है, अभी भी आ सकता है, 100 साल भी लग सकते हैं। तो टाइम का कुछ बताया नहीं जा सकता। सिर्फ दुनिया में उन संवेदनशील इलाकों की जो काफी सेंसिटिव है, सिस्मिक जोन 4-5 वाले इलाके जो होते हैं, उन इलाकों की बआसानी जो है निशानदेही की जा सकती है बज़रिए साइंस। दो तरह की बातें हैं नाज़रीन, ये किसी तहकीक से साबित तो नहीं है, किसी स्टडी में ऐसा पाया नहीं गया है, और ना ही किसी माहिरीन ज़ल्ज़ला ने ऐसा कहा है। लेकिन एक आम फहम में अगर हम देखते हैं, जो हमने देखा है, मान लीजिए अगर किसी जगह कोई बड़ा ज़ल्ज़ला आता है, शदीद ज़ल्ज़ला आता है, उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स आते हैं, हालांकि कई बार ऐसा भी होता है उन्हीं आफ्टर शॉक्स में से कोई बड़ा झटका भी आता है, लेकिन अमूमन अक्सर क्या होता है, अक्सर ये होता है कि अगर किसी जगह कोई बड़ा ज़ल्ज़ला आता है, उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स आते हैं, रिक्टर स्केल पर उन वाले ज़ल्ज़लों की वो शिद्दत, तीव्रता नहीं होती नाज़रीन, जो उस पहले वाले ज़ल्ज़ले की होती है। अक्सर ऐसा होता है, ये किसी स्टडी से तो साबित नहीं है, लेकिन ये हम देखते हैं। तो नाज़रीन, मान लीजिए अगर किसी जगह पर लगातार छोटे छोटे ज़ल्ज़ले आते रहते हैं रिक्टर स्केल पर, जिनकी शिद्दत, जिनकी तीव्रता 4-5-3 के तकरीबन होती है, अगर लगातार आते रहते हैं, इन छोटे छोटे ज़ल्ज़लों की वजह से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं एक आम फहम से, कि वहां पर एक बड़ा ज़ल्ज़ला जो है टल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक इंडिकेशन भी हो सकती है कि जहां पर ये छोटे छोटे ज़ल्ज़ले आते रहते हैं,
एक इंडिकेशन भी हो सकती है कि वहीं पर एक कोई बड़ा ज़लज़ला भी आ सकता है। दोनों तरह की बातें हैं, लेकिन दोनों तहकीक से बिल्कुल भी साबित पूरी तरह से नहीं है। ये हम जो है तजुर्बे की बुनियाद पर जो हम देखते हैं उसकी बिना पर कहते हैं। तो नाज़रीन, मैंने पहले ही बताया कि ऐसा कोई आला दरियाफ्त नहीं हुआ है। साइंस भी इस बारे में उतनी सक्षम नहीं है कि वो ये बता सके कि ज़लज़ला कब आएगा, लेकिन ये भी किसी तहकीक से साबित नहीं है और ना ही किसी स्टडी में ऐसा पाया गया है। लेकिन किसी अनहोनी के होने से पहले ये ज़लज़ले की बात ही नहीं है, सैलाब की भी या फिर तूफान की भी, जानवरों में ऐसा जो है उनका जो रवैया होता है वो मामूल वाला नहीं रहता। किसी अनहोनी से पहले आधा घंटा या कुछ वक्त पहले जो ये कुदरती आफात होते हैं, ये किसी स्टडी से तो साबित नहीं, लेकिन ऐसा जो है देखा गया है। तो नाज़रीन, जानवरों के सुनने की क्षमता इंसानों से कई ज्यादा होती है और देखने की क्षमता जो है उस हवाले से भी जो है जानवरों की क्षमता जो है इंसानों से कई ज्यादा होती। हो सकता है कि जानवर कोई कंपन जमीन की पहले ही महसूस करते हो, जो उनका रवैया जो है उनमें थोड़ी सी तब्दीली इसी वजह से पाई जाती है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ये किसी तहकीक से साबित नहीं है नाज़रीन। और नाज़रीन, अक्सर जो समझा जाता है कि ज़लज़ले आने की वजह से जो है इंसानी जानें तलफ होती है। भाई, ज़लज़ला भी जो है दूसरे कुदरती आफात की तरह है, जिस तरह से तूफान है, जिस तरह से सैलाब है। ज़लज़ले जो आते हैं इसकी वजह से जानें तलफ नहीं होती। अब मैं किसी उस जैसे बड़े ज़लज़ले की बात नहीं कर रहा, बिग बैंग जैसा ज़लज़ला, खुदा न खास्ता, जिससे दुनिया चौपट हो सकती है। लेकिन अक्सर जो है इनकी तीव्रता ज़लज़लों की, जो बड़े ज़लज़ले भी आते हैं 8 के तकरीबन होती है। अगर मान लीजिए 9 भी आएगा, खुदा न खास्ता, तो कहीं किसी जगह पर जो है जमीन फट सकती है, उसमें दरार पड़ सकती है, वो चाक हो सकती है। ये किसी जगह ऐसा हो सकता है। लेकिन अक्सर क्या होगा, अक्सर जमीन हिलेगी, सिर्फ जमीन हिलेगी, और जमीन के हिलने से इंसानों की जानें तलफ नहीं होती। ज़लज़ले आने की वजह से इंसानों की जानें तलफ नहीं होती, बल्कि जो तारीखदान है वो ये बताते हैं कि इससे पहले भी कश्मीर में शदीद तरीन ज़लज़ले आए हैं। मैं मुत्तफिक हूं, और आए होंगे, बड़े शदीद तरीन ज़लज़ले आए होंगे, लेकिन उस टाइम ये इस बात से मुत्तफिक बिल्कुल भी नहीं हूं कि उस टाइम कोई जान माल का उतना बड़ा कोई नुकसान हुआ होगा, क्योंकि मिट्टी के मकान तामीर थे। अगर मिसाल के तौर पर बड़ा शदीद तरीन ज़लज़ला भी आएगा, इन मिट्टी के दीवारों में सिर्फ दरारें पड़ सकती है, गिरने का एहतिमाल उतना ज्यादा नहीं रहता। लेकिन आज जो अंधाधुन इंसान ने कंक्रीट और स्टील का निर्माण किया है, गगनचुंबती इमारतें खड़ी की है, नाज़रीन, जब शदीद तरीन ज़लज़ला आता है, यही निर्माण जो किया गया है इंसान की तरफ से पूरी दुनिया में, यही इमारतें जो है ऊपर से गिरती है और इंसान इसकी चपेट में आ जाता है। वरना ज़लज़ले इंसानों की जान लेने के लिए उतने जिम्मेदार नहीं है। ये सिर्फ इंसानों के निर्माण की वजह से हुआ है। जो इंसान ने निर्माण किया है पूरी दुनिया में, गगनचुंबती इमारतें, उसमें कंक्रीट स्टील का निर्माण, और जिसकी वजह से ज़लज़ले आते हैं, फिर यही गगनचुंबती इमारतें जो है निर्माण गिरता है और इंसान इसकी चपेट में आ जाता है। वरना ज़लज़ला जब आता है 8 तीव्रता वाला, अगर 9 भी आएगा, किसी जगह जमीन चाक हो सकती है, जमीन फट सकती है, उसमें दरार पड़ सकती है, लेकिन अक्सर बेशतर 90% जो है जमीन हिलेगी। इसकी वजह से जो है जाने तलफ नहीं हो सकती। तो नाज़रीन मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि हम इस बात की तवज्जो
इस बात की तरफ तवज्जो हम कम ही दे कि ज़ल्ज़ला कब आ सकता है, बनिस्बत हम ये ज्यादा सोचे कि ज़ल्ज़लों के हवाले से हमारी तैयारी क्या है, उस बारे में हमें सोचने की जरूरत है। ये तो पहले ही तय है कि पहले ही कहा गया है कि ज़ल्ज़लों के हवाले से जम्मू कश्मीर काफी संवेदनशील है, काफी सेंसिटिव वाला इलाका है। यहाँ पर किसी भी वक्त जो है शदीद तरीन ज़ल्ज़ले आने का पूरा चांस है। तो आ तो सकता है, टाइम तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये सोचने की हमें जरूरत है कि हमने इस हवाले से तैयारी किस तरह से की है। बाकी जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी दुनिया के लोगों को इन शदीद तरीन ज़ल्ज़लों से महफूज रखे, क्योंकि उसी के दस्त कुदरत में सब कुछ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी दुनिया के इंसानों को, तमाम जानदारों को इन कुदरती आफात से महफूज रखे। आमीन। खुदा हाफिज।